हेलो एंड वेलकम। आज हमारे पास है टीवीएस राइडर 125 और आज हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं सुपर स्क्वायर एडिशन में। ऐसे तो सुपर स्क्वायर एडिशन में कंपनी ने फीचर्स के मामले में तो कोई बदलाव नहीं किए, सिर्फ कुछ इसमें ग्राफिक्स लगा के इसे सुपर स्क्वायर एडिशन बनाया गया है। जैसे कि इसके टैंक पे कुछ ग्राफिक्स आ जाते हैं, साथ ही में इसके ऊपर सुपर स्क्वायर एडिशन लिखा हुआ आ जाता है। आगे इसके हेडलाइट के आसपास एवरेंजर के लोगो के साथ ग्राफिक्स आ जाते हैं और थोड़े बहुत ग्राफिक्स इसके पीछे और नीचे एंजल काउल के आसपास भी आ जाते हैं। ऐसे इसे सुपर स्क्वायर एडिशन में कन्वर्ट किया गया है। सुपर स्क्वायर एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये रहेगा कि इसके जो पीछे आप सिल्वर पार्ट देख पा रहे हो और आगे भी इसमें जो सिल्वर पार्ट है वो सुपर स्क्वायर एडिशन में ब्लैक कलर में आता है, तो इस वाले पार्ट को ब्लैक करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। ऐसे तो हम इसे ब्लैक करने के लिए स्प्रे पेंट यूज कर सकते हैं या इस पे रैप कर सकते हैं, और रैप करने में दिक्कत यही आ रही है कि इसमें इतने ज्यादा कर्वी पार्ट है कि रैप इसमें कैसे बिठाएगी वो हमें अभी पता नहीं है। सुपर स्क्वायर एडिशन कन्वर्ट करने के लिए जो हमें ग्राफिक्स चाहिए थे वो कंपनी अभी फिलहाल तो अलग से नहीं बेच रही है, पर फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे कुछ सेलर इसे अलग से बेच रहे थे और इसका प्राइस रेंज भी कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट पर से ऑर्डर कर लिया है। अगर आपको भी अपनी राइडर बाइक के लिए ग्राफिक्स चाहिए हो तो उसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑनलाइन ग्राफिक्स ऑर्डर करने में दिक्कत यही आ रही थी कि उसके कोई रिव्यू नहीं थे, शायद आज तक किसी ने इसे मंगवाया नहीं था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो ग्राफिक्स कैसे आएंगे, लगने के बाद वो कैसे लगेंगे और उसकी क्वालिटी क्या ओरिजिनल ग्राफिक्स की क्वालिटी जैसी है कि नहीं वो हमें पता नहीं था। पर इसका प्राइस रेंज कुछ ज्यादा नहीं था तो हमने इसे ऑर्डर कर दिया है और आज वो ग्राफिक्स आ चुके हैं। तो हम इस ग्राफिक्स को स्टेप बाय स्टेप लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ग्राफिक्स अभी तो अच्छे ही लग रहे हैं, कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि इसे हमने आफ्टर मार्केट मंगवाया हो और कंपनी की तरफ से ना मिला हो, पर लगने के बाद कैसा लगता है वो हम लगाने के बाद ही बता सकते हैं। तो स्टिकर को लगाना हम स्टार्ट करते हैं। स्टिकर को लगाने की शुरुआत हम इसके इजी पार्ट से करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि हेडलाइट के आसपास जो स्टिकर लगता है हम पहले इसे लगाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट लगाने में भी इजी रहेगा और हमें एक जनरल आइडिया भी आ जाएगा कि स्टिकर की क्वालिटी कैसी है, इसका ग्लू की क्वालिटी कैसी है और चिपक कैसे रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ओरिजिनल फोटो में कैसा लगा हुआ है, कैसे इसको अलाइन किया गया है, वो हम एक बार चेक कर ले, ताकि लगने के बाद ऐसा लगे नहीं कि हमने इसे आफ्टर मार्केट लगाया हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मास्किंग टेप लगने के बाद ये परफेक्टली लग चुका है, तो मैं आपको कहूँगा लगाने से पहले आप ऐसे मास्किंग टेप रखें और मास्किंग टेप से एक बार इसको लगा के देख ले कि परफेक्टली अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि एक बार लगने के बाद हमारा स्टिकर खराब ना हो जाए। अब हम इसके पीछे के पेपर को निकाल के इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। इसको लगाने में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही रहेगा कि इसको अच्छे से साफ कर दे ताकि इसमें कुछ डस्ट पार्ट ना रह जाए। अगर इसमें कोई एयर बबल रह गया तो वहाँ से स्टिकर फटने के चांस रहेंगे और हमारा पूरा स्टिकर वेस्ट हो जाएगा। तो हमें इसे धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करते हैं ताकि इसमें कोई एयर बबल रह ना जाए। जैसे आप देख पा रहे हो कि लगने के बाद एक परफेक्टली दिख रहा है, कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि हमने इसे आफ्टर मार्केट लगाया हो। अब देखते हैं इसके सारे पार्ट लग जाने के बाद कैसा लगता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को लगाना स्टार्ट करते हैं, जो इसका सबसे हार्ड पार्ट भी रहेगा लगाने के लिए, और वो रहेगा इसका टैंक पर स्टिकर लगाना। टैंक पे स्टिकर लगाना सबसे हार्ड पार्ट इसलिए रहेगा क्योंकि इस पार्ट में सबसे लंबा वाला स्टिकर है और इसको अलाइन करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। तो जैसा हम देख पा रहे कि ओरिजिनल फोटो में एक ब्लैक लाइन को एक लाइन में सेट किया गया है, हम भी इसे लगाते टाइम इस ब्लैक लाइन को पहले अलाइन कर देते हैं ताकि हमारे लिए इसको अलाइन करना ईजी हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हो इसको अलाइन करने में बहुत ही मशक्कत हो रही है। ये दो पार्ट ही है जिसमें आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी पार्ट से प्रॉपर सुपर स्क्वायर एडिशन दिखता है। कि मैंने इसे अलाइन करके मास्किंग टेप से एक बार लगा के देख लिया है कि परफेक्टली अलाइन हो रहा है। तो अब मैं इसके पीछे के पेपर को निकाल के इसको लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको कहूँगा इसका पेपर पूरा ना निकाल के थोड़े पार्ट के पेपर को निकाल के आप पहले इसे चिपकाना स्टार्ट करें, ताकि खुले हुए पार्ट में डस्ट ना लग जाए और हमारा स्टिकर भी वेस्ट ना जाए। जैसे आप देख पा रहे हो कि लगाने में थोड़ी दिक्कत इसमें आ रही है, पर अच्छे से लग, और कई जगह थोड़ी थोड़ी बबल रह जाती है, तो हम इसे थोड़ा फिर से निकाल के इसको लगा भी सकते हैं। इसका ग्लू इतना तो स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इसे थोड़ा निकाल के फिर से लगा सकते हैं, पर हमें इसमें कोई एयर बबल न रह जाए, बस उसी चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। जैसे आप देख पा रहे हो
कि स्टिकर प्रॉपर लग चुका है और लगने के बाद कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि हमने इसे आफ्टर मार्केट लगाया हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसकी स्टिकर की क्वालिटी अभी तो अच्छी लग रही है, पर इसके थोड़े टाइम बाद ये स्टिकर डल होता है कि नहीं होता वो मैं आपको एक रिव्यू वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब हम इसके ऊपर जो सुपर स्क्वायर एडिशन लिखा हुआ है उसे लगाना स्टार्ट करते हैं। वो लगाने में सबसे इजी रहेगा क्योंकि उसमें अलाइन करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ये जो टैंक का बड़ा वाला स्टिकर जो अच्छे से अलाइन हो चुका है तो ये स्टिकर अच्छे से अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट भी लग चुका है और परफेक्टली लग चुका है, कहीं से इसमें एयर बबल रह नहीं गई है। तो अब हम इसके थर्ड पार्ट को लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके जो नीचे इंजन काउल का पार्ट है हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट लगाना सबसे इजी रहेगा क्योंकि इसमें कुछ अलाइनमेंट करने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, पर हमें ध्यान रखना है कि हम इसे अच्छे से पहले साफ कर दे ताकि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल और एयर बबल रह ना जाए, ताकि आगे जाके स्टिकर फट ना जाए। जैसे आप देख पा रहे हो कि स्टिकर परफेक्टली लग चुका है कहीं से। अब इसके और एक पार्ट को लगाना स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट को लगाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक स्टिकर लगा हुआ है और ये जो स्टिकर है वो उसी साइज का है, तो हमें इसके ऊपर ही उसे अच्छे से लगा देना है ताकि वो पीछे वाला स्टिकर भी दिखे नहीं और ये स्टिकर भी अच्छे से लग जाए। बस आपको एक ही ध्यान रखना है, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से साफ कर ले ताकि इसमें कोई एयर बबल रह ना जाए। तो अब हम इसके मडगार्ड वाले पार्ट को लगाना स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट को लगाने में भी कोई मशक्कत होने वाली है नहीं क्योंकि इस पार्ट में भी इजीली हम स्टिकर को लगा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला स्टिकर भी हमारा अच्छे से लग चुका है और परफेक्टली दिख भी रहा है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड के भी सारे स्टिकर को लगा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा मशक्कत वाला पार्ट जिसका टैंक पे जो पार्ट है उसे लगाने में आ रही है क्योंकि उस पार्ट को अलाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसके टैंक पे जो स्टिकर लगाना है उसी को रहेगा। तो मैं भी आपको कहूँगा कि अगर आप भी अपनी बाइक पे लगा रहे तो इस वाले पार्ट को अच्छे से लगाए, टाइम लेके लगाए तो इजीली लग जाएगा क्योंकि एक बार लग जाने के बाद इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर इसमें कोई एयर बबल रह गई तो स्टिकर वहाँ से फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई एयर बबल रह ना जाए, अच्छे से हम इसे लगा दें। जैसे आप देख पा रहे हो इसके सारे पार्ट में स्टिकर लग चुका है, सिर्फ इसके पीछे और आगे जो सिल्वर पार्ट है उसमें स्टिकर लगना बाकी है क्योंकि इस वाले पार्ट को हमें ब्लैक में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसे ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए सोचा है कि हम इसे रैप कर देंगे। फाइनली राइडर बाइक का हर एक काम खत्म हो चुका है। इसमें जो जो पेंडिंग काम था वो सारा काम मैं फिनिश कर चुका हूँ और ये वीडियो तकरीबन मैं 1.5 से 2 महीने बाद बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि स्टिकर की क्वालिटी कैसी है और ये लगने के बाद कहीं से पील ऑफ हो रहा है या कहीं से डल हुआ है या नहीं हुआ। जैसे आप देख पा रहे हो कि ग्राफिक्स कहीं से भी पील ऑफ नहीं हुआ, कहीं से भी निकल भी नहीं रहा, पूरी तरह से परफेक्टली लगा हुआ है और गर्मी के कारण भी कहीं से निकल नहीं रहा। जैसे आपको पता है कि इसके आगे और पीछे जो सिल्वर पार्ट थे उसे ब्लैक में रैप करना था, तो उस पार्ट को मैंने ब्लैक में रैप करके उसके ऊपर जो ग्राफिक्स लगने वाले थे वो सारे ग्राफिक्स लगा के उसका भी काम मैंने फिनिश कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ब्लैक कलर पे ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं और सिल्वर से ज्यादा इसमें ब्लैक कलर सूट कर रहा है। इसके पीछे जो सिल्वर पार्ट है उसमें रैप बिठाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसमें रैप एक में बैठ नहीं रहा था, तो उसमें 2 अलग पार्ट करके रैप को बिठाया गया है। ये वाली बाइक सुपर स्क्वायर एडिशन है या नॉर्मल बाइक है, अगर आपको पहचानना हो तो आप इसके ए वाले पार्ट को देख के पहचान सकते हो क्योंकि सुपर स्क्वायर एडिशन में ए वाला पार्ट भी ब्लैक कलर में आता है, पर मैंने इसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये सिल्वर में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये वाली बाइक 8000 किलोमीटर तक चली हुई, पर अभी आप मीटर में देख पा रहे हो तो यहाँ पे 45 किलोमीटर शो कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसका मीटर हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है। इसके मीटर में कुछ दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से इसका मीटर चेंज करना पड़ा है। इस मीटर में क्या दिक्कत आ रही थी और ये मीटर कैसे मैंने चेंज करवाया उसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि इसके मीटर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। पर फिलहाल आप देख पा रहे हो कि अब ये बाइक पूरी तरह से सुपर स्क्वायर एडिशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें कोई काम बाकी रह नहीं गया और तो मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर मैंने 900 रुपये लगा के इसे सुपर स्क्वायर एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप भी अपनी बाइक को सुपर स्क्वायर एडिशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और आपको भी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसी नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं ऐसे नए वीडियो पे।